दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं कि आखिर ये कबाड़ वाले प्लास्टिक की बोतल्स हमसे खरीद कर इनके साथ क्या करते हैं? और क्या आपको पता है कि एयरपोर्ट पर पकड़ी जाने वाली इलीगल चीजें कहां पर जाती हैं? इसके अलावा क्या आप सबको पता है कि शुगर चेक करने वाली मशीन किस तरह से काम करती है? आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ रैंडम फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप सबको हैरान कर देंगे। तो चलिए अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। तो जलेबी इंडिया और पाकिस्तान में काफी ज्यादा खाई जाने वाली चीज है। ये ट्रेडिशनल स्वीट इंडिया और पाकिस्तान में लोग बहुत ही ज्यादा शौक से खाया करते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि जलेबी पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जलेबी हमारे मुल्क का प्रोडक्ट नहीं है। असल में जलेबी एक इंग्लिश स्वीट है और इसका आगाज अमेरिका में हुआ था। ये वहाँ की सबसे ज्यादा पॉपुलर स्वीट्स में से एक है। वहाँ पर लोग इसे बहुत ज्यादा शौक से भी खाते हैं। हमारे यहाँ तो इसे जलेबी कहते हैं, लेकिन आपको पता है कि जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में जलेबी को फनल केक कहते हैं। वेस्टर्न मुल्कों में इस जलेबी को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, क्रिकेट पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा शौक से खेला और देखा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि क्रिकेट मैच में आखिर 3 विकेट्स ही क्यों इस्तेमाल होती है? आपको बताते चलें, जब क्रिकेट इजाद हुआ था तो इसमें सिर्फ 2 विकेट्स का ही इस्तेमाल किया जाता था। इन विकेट्स के दरमियान में 6 इंच का फासला हुआ करता था और जब बॉल इनके दरमियान में से गुजर जाती थी तो प्लेयर आउट हो जाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस दौर में स्लो मोशन कैमरा नहीं होता था और अंपायर को पता ही नहीं लगता था कि बॉल उसके अंदर से गुजरी है या फिर बाहर से गुजरी है, तो वो आउट का डिसीजन नहीं कर पाता था। इसी चीज को देखते हुए तीसरी विकेट का भी इस्तेमाल किया जाने लगा ताकि बॉल इनमें से एक विकेट को गिरा दे और आउट का पता चल सके। दोस्तों, आपने अक्सर कबाड़ खानों में प्लास्टिक की बोतल्स के काफी ज्यादा ढेर देखे होंगे, लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि इतनी ज्यादा बोतल्स को जमा करके आखिर इनका क्या किया जाता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि आखिर ये यूजलेस सी नजर आने वाली बोतल्स बहुत ज्यादा काम की होती हैं। असल में इन बोतल्स को पीवीसी पाइप्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कबाड़िए इन बोतल्स को जमा करते हैं और स्क्रैप्स वाले इन बोतल्स को फैक्ट्रीज में भेज देते हैं, जहां पर सबसे पहले इन बोतल्स को क्रश किया जाता है। जब इनके छोटे छोटे पीसीस हो जाते हैं तो इन्हें एक बड़े से टब में डालकर वॉश करने के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद जब ये साफ हो जाते हैं तो इन क्रश्ड बोतल्स को साफ किया जाता है और फिर इनको धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद इन्हें एक मेल्टिंग मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन इस प्लास्टिक को अच्छी तरह से मेल्ट कर देती है और इस मशीन के एंड पर एक पाइप नुमा सांचा बना होता है, जहां से ये मेल्ट हुआ प्लास्टिक पाइप की शक्ल में बाहर आना शुरू हो जाता है। इन पाइप्स को घरों में पानी की सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये पाइप्स काफी ज्यादा मजबूत भी होते हैं। तो आप सबने नोट किया होगा, जब ज्यादा सर्दी होती है तो हमारे मुंह से धुआं निकलता है। ये हम सबके साथ ही होता है, लेकिन क्या आप सबने सोचा है कि आखिर ये क्यों होता है? हालांकि हम सिर्फ सांस ही बाहर निकालते हैं, लेकिन वो धुएं की शक्ल में क्यों नजर आता है? असल में इसलिए ऐसा होता है क्योंकि सर्दियों के मौसम में हवा में काफी ज्यादा ठंडक होती है। जब हम मुंह से बाहर निकालते हैं अपने सांस को तो हमारा सांस गर्म होता है। जैसे ही हमारे मुंह से हवा निकलती है तो इसमें पानी के बुखारात जो मौजूद होते हैं वो बाहर की हवा में मिक्स होकर जम जाते हैं और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। देखने में किसी धुएं की तरह नजर आते हैं, लेकिन असल में ये पानी की फ्रीज हुई हुई बूंदें होती हैं। दोस्तों, देखा जाए तो आजकल शुगर काफी ज्यादा आम हो चुकी है। हर 10 में से एक शख्स को डायबिटीज जरूर होती है। शुगर चेक करने के लिए हम लोग शुगर मशीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये शुगर मशीन आखिर काम कैसे करती है? ये मशीन हमारे जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार को चेक करके बताती है कि शुगर हाई है, लो है या फिर नॉर्मल है। जैसे ही हम शुगर स्ट्रिप को मशीन के अंदर डालते हैं तो ये मशीन ऑन हो जाती है। फिर अगला काम इस स्ट्रिप के ऊपर ब्लड लगाना होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शुगर मशीन में सारे का सारा काम इस स्ट्रिप का ही होता है। असल में ये स्ट्रिप थिन लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, जिनमें से हर लेयर का काम मुख्तलिफ होता है। जब हम सबसे पहले स्ट्रिप के ऊपर ब्लड लगाते हैं तो अपर लेयर इसकी ब्लड को सोक कर लेती है और सेकेंड लेयर के पास भेज देती है। इसके बाद सेकंड लेयर इस ब्लड को फिल्टर करती है और नीचे वाली लेयर को पास कर देती है। इस लेयर में कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं। जैसे ही ये केमिकल्स ब्लड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसमें करंट पैदा होता है। इसके बाद इस स्ट्रिप में लगी हुई गोल्डन लेयर इस करंट को मशीन के अंदर ले जाती है। यहाँ पर मशीन इस करंट की न्यूमेरिकल रीडिंग करती है और जो भी रिजल्ट आता है वो मशीन की एलसीडी पर शो हो जाता है। जिस शख्स को शुगर ज्यादा होगी उसका ब्लड और ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा और न्यूमेरिकल वैल्यू की ज्यादा होने की वजह से उस मशीन की रीडिंग भी ज्यादा होगी। दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि बहुत सारे बिजली के प्लग्स में आगे की तरफ कट लगे होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये कट्स क्यों लगे होते हैं? सबसे पहले तो इस तरह के प्लग्स को बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज अप्लायंसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये कट्स सिर्फ अच्छी क्वालिटी के प्लग्स में ही नजर आते हैं।
असल में इस तरह के प्लग्स को बनाने का एक खास मकसद होता है। ज्यादातर सॉकेट्स को ब्रास से बनाया जाता है। ब्रास एक इस तरह का मेटल है जो गर्म होने के बाद फूलना और पिघलना शुरू हो जाता है। तो इन प्लग्स के अंदर ये कट्स इसलिए रखे जाते हैं कि ब्रास अगर गर्म होने के बाद फूलना या फैलना शुरू हो जाए तो वो इन कट्स के अंदर फिक्स हो जाए और सॉकेट को खराब होने से बचाया जा सके। तो आपने इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिनमें उन लोगों को पुलिस पकड़ लेती है जो लोग बहुत सारी इलीगल चीज़ों को स्मगल कर रहे होते हैं। अगर वो एयरपोर्ट पर किसी इलीगल खाने को पकड़ते हैं तो उस सारे खाने को एक बड़े से ग्राइंडर में डालकर उस सारे खाने को वेस्ट कर दिया जाता है। इसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स सभी शामिल होते हैं। इसके अलावा अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी बहुत सारे ड्रग्स को पकड़ लेती है तो वो इन सारे ड्रग्स को जमा कर लेती है और इन्हें एक भट्टी नुमा जगह पर डाल दिया जाता है जहाँ पर इस सारे मटेरियल को जलाकर खत्म कर दिया जाता है। अगर इलीगल वेपन्स की बात की जाए तो इन्हें दोबारा इस्तेमाल करने के बाद स्टील कंपनीज को दे दिया जाता है। ये स्टील कंपनीज इन वेपन्स को मेल्ट करके इनसे मुख्तलिफ चीजें बना देती हैं। इसके अलावा अगर एयरपोर्ट पर या फिर बॉर्डर पर इलीगल व्हीकल्स को पकड़ा जाए तो इन्हें एक बड़ी सी मशीन के जरिए से तबाह कर दिया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेशन और फैक्ट से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए नॉलेज पीपल के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने हुए बेल आइकन को क्लिक करके नॉलेज पीपल की फैमिली का हिस्सा बन जाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।